एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और रिलेशनशिप एडवाइस का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपका भी झगड़ा आपके पार्टनर के साथ इस बात पे और ज़्यादा बढ़ जाता है कि तुम्हारी टोन ठीक नहीं है। मतलब जिस वे में तुम उससे बात कर रहे हो वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है या बहुत ही रूड है। और कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा डिसएग्रीमेंट चल रहा है, छोटा सा कुछ मनमुटाव है और उस पे बात करते करते एकदम से उस पूरे मुद्दे का रुख चेंज हो जाता है और बात इस चीज़ पे आ जाती है कि तुमने मुझसे ऐसे बात कैसे करी, तुम्हारी टोन ठीक नहीं है, तुम जब बात करते हो तो ऐसे ही करते हो, मुझे तो तुमसे बात करनी ही नहीं, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, औरों से तो बहुत अच्छे से बात करते हो, हंस के बात करते हो, मुझसे ऐसे बात करते हो। तो सारी बात यहाँ आ जाती है कि तुम्हारी टोन ठीक नहीं है, तुम्हारा बात करने का तरीका ठीक नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आई होप आपको इससे कुछ समझने को मिले, जानने को मिले एंड आप इस चीज़ से बाहर निकल पाओ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ में भी जिन्हें लगता है आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, जिनके रिश्ते में भी इसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ बड़ी बन जाती हैं, या फिर किसी का नया नया रिश्ता शुरू होने वाला है तो उसके साथ भी ज़रूर ये शेयर करें ताकि उनके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, वो पहले से ही सतर्क रहे। और मेरे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आप मेरे सारे वीडियोज़ देख पाओ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो आजकल हर किसी की लाइफ में टेंशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन है ही। मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे हमें इतना चिड़चिड़ापन फील होता है, गुस्सा आता है, एकदम फ्रस्ट्रेशन ऐसी होती है कि हम किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कई बार तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे, जैसे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, काम में कुछ ऊपर नीचे हो गया, काम का आपका अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं आपको मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बनती है, आपका बॉस आपको ह्यूमिलिएट करता रहता है, या फिर आपके हार्ड वर्क को मतलब रिकॉग्नाइज नहीं करता है, आपके कलीग से कुछ बहस हो गई, आपके दोस्त से कोई बहस हो गई, या आपके किसी और फैमिली मेम्बर से कुछ आपका मनमुटाव चल रहा है। और एट द एंड होता क्या है ना कि इन सारी छोटी छोटी बातों का, सबका फ्रस्ट्रेशन, सब चीज़ों की टेंशन आप अपने पार्टनर के ऊपर उड़ेल देते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम मीन भी नहीं करते, हम अपने पार्टनर को इतना बुरा तरीके से ट्रीट कर देते हैं, उसकी कोई इतनी ज़्यादा गलती भी नहीं होती, कभी कभी कुछ छोटा सा कुछ हो गया और उस चीज़ को हम बस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जो पूरे दिन का या कई बार होता है कि कई दिनों का एक जो फ्रस्ट्रेशन, एक टेंशन जो बिल्डअप हो रखा होता है वो वहाँ निकल जाता है। और बाद में फिर आप ये एक्सप्लेन करते रह जाते हो कि ये मेरा मीन नहीं था, ये मेरा इंटेंशन नहीं था, या फिर मेरी तो टोन ठीक थी। कई बार तो वो एक्सेप्टेंस आ ही नहीं पाती है क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हो कि हर किसी से आप फ्रस्ट्रेटेड वे में ही बात करने लगते हो। कई बार आपका पार्टनर, आपके घर वाले, आपके दोस्त आपको टोकते भी हैं कि क्या हो गया, इतने फ्रस्ट्रेशन में क्यों हो, इतने गुस्से में क्यों हो, और आप मतलब आंसर ही नहीं कर पाते इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि क्यों हो। बस वो छोटी छोटी चीज़ें इतना ज़्यादा बिल्डअप हो चुकी होती हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है ना, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन आपको निकालना है। सबसे पहले तो ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। मतलब कि आपके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन का पूरा जो डंप है, अगर उस एक इंसान पे आप निकालोगे तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे तो वही देखेगा ना जो आप कर रहे हो। ये आपके अंदर होता है कि वो उसके पीछे की इंटेंशन को समझे, उसके बहाव को समझे, आपके अंदर क्या चल रहा है वो समझे। कैसे समझेगा कोई? वो अंतर्यामी थोड़ी ना है। या फिर क्या खुद आप समझ सकते हो कि दूसरे इंसान के अंदर क्या चल रहा है अगर वो आपको ना बताए तो? नहीं ना। तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हैं हम कि हमारा पार्टनर ये चीज़ समझेगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है जब तक हम उसे बताएंगे नहीं। तो मेरी पहली टिप आप लोगों के लिए ये है कि आपकी लाइफ के जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो भी आपके अंदर आप फील कर रहे हो, वो अपने पार्टनर के साथ आप ज़रूर से डिस्कस कीजिए। चाहे वो ऑफिस की बात हो, चाहे आपका पूरा दिन कैसा गया हो, चाहे वो बुरा गया हो, अच्छा गया हो, या कुछ भी ऐसा चल रहा है ना कि मतलब
जिसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने अंदर ही अंदर, वो अपने पार्टनर के साथ ज़रूर से शेयर करें। एटलीस्ट उसे पता होगा कि आपका मेंटल लेवल क्या चल रहा है, किस स्ट्रेस से आप गुजर रहे हो सकता है कि उससे बात करके आपको बहुत ज़्यादा हल्का फील हो सकता है कि वो आपको बिना बात की छोटी छोटी चीज़ों के लिए नैग ना करे, आपको थोड़ा सा मेंटल पीस उसकी तरफ से मिल जाए, उसकी तरफ से सपोर्ट मिल जाए। और अपने पार्टनर की तरफ से जब ऐसे टाइम में सपोर्ट मिलता है ना, जब हम लो फील कर रहे होते हैं, जब हम मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं, और कोई ऐसा इंसान होता है कि जो हमें समझे और जो हमें सपोर्ट करे, इससे बेटर कुछ नहीं होता। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे मन के अंदर की जो प्यार वाली फीलिंग है, हमारे मन में उसके लिए जो केयरिंग है, वो अपने आप समझ जाए। नहीं, सिर्फ आपके अंदर वो फीलिंग है, वो अंदर की फीलिंग को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, उसे सिर्फ अंदर नहीं रखना है। टाइम टाइम पे अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कीजिए कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, चाहे तो बोल के, चाहे मैसेज करके, या अपने छोटे छोटे जेस्चर करके। मतलब उस इंसान को आपको प्यार वाली फीलिंग फील करानी है। इससे क्या होगा ना कि जब उसे पता होगा ना कि ये इंसान मेरा ही है, ये मुझसे ही प्यार करता है, मैं जानती हूँ कि ये मेरी केयर करता है, हाँ ये अभी थोड़ा परेशान है, थोड़ा सा मेंटली डाउन चल रहा है, तो उसकी तरफ से भी आपको बराबर का सपोर्ट और प्यार मिलेगा। उसके मन में ये नहीं आएगा कि ये अब मुझ पे ध्यान नहीं देता, ये मेरी केयर नहीं करता, इसकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गई। मतलब फिर ये चीज़ें और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती हैं। सो इट्स बेटर कि जब टाइम हो आपके पास, जब थोड़ा सा आपके मन में वो वाली फीलिंग जागे प्यार वाली, तो उन्हें इजहार कर दीजिए। अपने पार्टनर के साथ प्यार इजहार करने का कोई भी मौका आपको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। एक आप रूल भी बना सकते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड न जाने कब से ये रूल फॉलो करते हैं कि वो जब भी घर से जाते हैं अपने काम के लिए, तो वो हमेशा मुझे एक प्यारी सी हगी दे के जाते हैं, एक हग करके जाते हैं। और हग के साथ में कभी कभी खूब सारे किसेस या कभी कभी एक पैक ऑफ मतलब चीक मिल जाता है। तो उससे क्या होता है ना, उनकी भी एक दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है और मेरा भी उनके जाने के बाद मूड अच्छा रहता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि उनके जाने से पहले हमारी थोड़ी बहस हो गई, थोड़ी नाराज़गी हो गई। कई बार मैं बोलती हूँ नहीं करूँगी आज मैं हग, जाओ ऐसे ही जाओ, पर फिर भी वो ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ते हैं, मुझे खींचते हैं और हग करते हैं। ट्रस्ट मी, कितनी भी नाराज़गी हो, कितना भी मनमुटाव हो, उस एक हग के साथ वो सारी नाराज़गी उड़नछू हो जाती है। मेरी नेक्स्ट टिप आप लोगों के लिए ये है कि जब आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ हो, तो अपने पार्टनर से आप थोड़ा सा अलोन टाइम आस्क कर सकते हैं। उनसे बोल सकते हैं कि प्लीज़ थोड़ी देर का मुझे टाइम दे दो, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनसे थोड़ा सा टाइम मांग सकते हैं। उनसे बात करके उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालने से अच्छा है कि थोड़ा सा आप अलोन टाइम लीजिए, खुद को कूल डाउन करिए, और बाद में आप अच्छे तरीके से उनको समझा सकते हैं कि क्या चल रहा है। क्योंकि वो जो एकदम गुस्से का जो उबाल है ना, वो उबाल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तब तक आप चाहें तो मतलब थोड़ा सा बाहर उस टाइम पे जाके एक वॉक करके आ जाइए, या कुछ भी करके आ जाइए, कुछ ऐसा जिससे आपकी फ्रस्ट्रेशन निकले। कई बार जिम लोग चले जाते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकाल देते हैं, तो उस तरीके का अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। पर कभी भी वो वाली फ्रस्ट्रेशन, लाइक बाहर के लोगों की फ्रस्ट्रेशन या काम की फ्रस्ट्रेशन, कोशिश करिए कि आपकी वाइफ के ऊपर, आपके मम्मी पापा के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर ना निकले। मेरी नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि जब आपको ये अगर फीलिंग आए ना कि मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, गुस्से में कुछ आप ऐसा कर दो, लाइक चिल्ला दो या डांट दो अपनी वाइफ को, मतलब कुछ भी ऐसा बोल दो जो आपको नहीं बोलना चाहिए था या आप मीन नहीं करते थे, तो तुरंत जाके सॉरी बोलिए। जब भी आपको रियलाइज़ हो जाए ना कि हाँ ये मेरा गलती था, तो उसको तुरंत जाके एक्सेप्ट कर लो, बोल दो। हालांकि वो गुस्सा करेगी, ताने मारेगी, लेकिन आप एक मर्द बनिए, बी अ मैन एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक, एंड उसके लिए सॉरी बोलिए। उससे क्या होगा ना कि एक मतलब एक आपकी वाइफ के अंदर ये चीज़ आएगी कि हाँ आपने गलती मानी। अगर आप इस ईगो में ही रहेंगे ना कि नहीं मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, सो वो चीज़ और ज़्यादा आप दोनों के बीच में दूरियां ले आएंगी और छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी हो जाएंगी ना कि मतलब
आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ हमारा रिश्ता कब ख़राब होना शुरू हो गया और कब हमारे बीच में इतनी दूरियां आ गई। सो छोटी छोटी बातों का सोल्यूशन छोटे छोटे मतलब उसी मोमेंट पे कर लेना चाहिए, ना कि उनको इतना बड़े होने देना चाहिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें एहसास नहीं होता है कि हम अपने पार्टनर का इस समय दिल दुखा रहे हैं या कुछ गलत बोल रहे हैं। कई बार हमारे मुंह से निकल जाता है और हमें खुद भी ये एहसास नहीं होता कि हमने मतलब बातों बातों में कितनी गहरी ऐसी बात बोल दी कि जो उसके दिल पे बहुत ज़्यादा चोट कर गई। जैसे कि एक दो बार आपका पार्टनर बोले कि आप ना कभी कभी ऐसा कर देते हो, तो आप उन्हें तुरंत बोलो कि हाँ मैं मानता हूँ शायद मैं ऐसा कर देता हूँगा और मुझे खुद ये चीज़ फील नहीं होती, तो अगली बार जब भी मैं कुछ गलत तरीके से तुम्हें जवाब दूँ, जब भी मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करूँ, जब भी मैं आप पे गलती से चिल्ला दूँ या कुछ भी ऐसा कर दूँ जो कि आपको बुरा लगे मेरा बिहेवियर, आपको मुझे तुरंत टोकना है। ऐसा नहीं अब कि जैसे किसी पार्टी में गए हो वहाँ पे तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसा बिहेवियर करो ही ना। तो बाहर वालों के सामने तो कभी कोई झगड़ा आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं चाहिए, और अकेले में जब हो रहा है तब वाइफ आपको टोक सकती है कि आप ये गलत कर रहे हो, आप देखो आपने कहा था आप ये चीज़ नहीं करोगे, देखो आपने ये चीज़ गलत करी। और तब एकदम से शांत हो जाना है, एकदम मतलब थोड़ा सा 2 मिनट लेके सोचना है क्या ये सच बोल रही है, क्या सच में मैंने ऐसा किया, और उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैंने किया, थैंक यू मुझे बताने के लिए, आई एम सॉरी और ये आगे से नहीं होगा। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे कोशिश कीजिए अपने बिहेवियर में चेंज लाने की। आप चाहें तो योगा कर सकते हैं। योगा से क्या होता है ना कि हमारा मन थोड़ा शांत होने लग जाता है। अपनी लाइफ में थोड़ी सी पीस लाने की कोशिश कीजिए। पीस लाने के लिए चाहें तो आप स्पिरिचुअल अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं एज हिंदू बता सकती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं हिंदू लोगों को ये गाइड कर सकती हूँ कि मंदिर जाया करो, सुबह उठ के पूजा किया करो, भगवान के हाथ जोड़ लिए, तो थोड़ा सा उससे क्या होता है ना कि हमें थोड़ा पीस मिलता है, थोड़ा सा शांति में हम 5-10 मिनट अपने साथ जब बिताते हैं, चाहे मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं आपको करना, सुबह उठ के फ़ोन चलाने के बजाय थोड़ा सा बैठ के आलोम विलोम कर लिया, थोड़ा सा ध्यान कर लिया, थोड़ा सा शांत हो गए, कुछ अगर मन में फील हो रहा है तो वो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर लिया, उसे बता दिया, या खुद ही एक नोट पैड पे लिख लिया। कई बार कहते हैं ना जर्नलिंग ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये लड़कियों वाली हैबिट है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इमोशंस सबके होते हैं, लड़कों के भी लड़कियों के भी, और बल्कि लड़कों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अपने इमोशंस के साथ डील करने की। तो अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, ऐसी चीज़ें हैं कि आप किसी को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो आप एक पेन और पेपर लो और उस पर लिख डालो जो भी आपके मन में आ रहा है। उससे आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करोगे। और एट द एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी अगर आप अपने एंगर इशू को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। आजकल थेरेपीज़ वगैरह लोग लेते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है या कुछ मतलब ऐसा कुछ है कि जो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉर्मल थिंग कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसे में लोग अपने दोस्तों की हेल्प लेते हैं, अपने फैमिली की, अपने वाइफ की, अपने पार्टनर की हेल्प लेते हैं, और कई बार उनसे बात करके उनके सामने अपना दिल खोल के हमें बहुत अच्छा फील होता है, वो हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है जो आपकी हेल्प कर पा रहा है, जब भी उल्टा आप इवन बात करते हो अपने पार्टनर से, अपने फैमिली वालों से या दोस्तों से, तो और ज़्यादा लड़ाई वगैरह हो जाती है, वो उतना आपको वैसा जो सपोर्ट आप मांग रहे हो वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में एक मेडिकल हेल्प आप ले सकते हैं, आप पे कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, आप थेरेपी ले सकते हैं जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। तो एट दी एंड हमें खुद के लिए ही सोचना है, क्योंकि गुस्से से सिर्फ आप दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपना खुद का सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हो। आपका शरीर भी उससे ख़राब हो रहा होता है, हमारा अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है गुस्सा। ना हम ठीक से सोच पाते हैं, ना हम रिश्ते बना पाते हैं, और कई बार एंगर इश्यूज़ के चलते हम नशे वाली चीज़ों के ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, वहाँ एडिक्शन हो जाता है, और दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, कोप अप नहीं कर पाते हैं अपने इमोशंस के साथ में। तो हमें खुद से ही कोशिश करनी है और एक बेटर इंसान बनना है, और अपने रिश्तों को भी इससे ख़राब होने से बचाना है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।